Surfactants play a crucial role in the agriculture industry, specifically in agrochemicals, by improving the performance, spread, and efficiency of pesticides, herbicides, and fertilizers. These compounds, also known as active agents, enables agrochemical solution to interact effectively with the plant surface and soil, resulting in enhance the crop yield, pest control, and nutrient uptake. As agriculture faces new challenges, including the sustainable farming practices and minimizing the chemical runoff, surfactant for the agrochemical have become indispensable. This article explored the importance of the surfactant in the agriculture. So, understanding the surfactant and the role in agrochemicals. So, surfactants are amphiphilic compounds, meaning they contain both हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स. सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? ये एम्पीफिलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स को. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर को अट्रैक्ट करने वाले पार्ट्स और हाइड्रोफिलिक मीन्स जो ऑयल को अट्रैक्ट करते हैं. दिस यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलाउ देम टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, मेकिंग इट easier for liquid to spread evenly over the surface. In agrochemicals, surfactants act as adjuvants or auxiliary agents, improving the adhesion, spreading, and penetration of the pesticides, herbicides, and fertilizers on the plant surface and soil. By enhancing the efficiency of these chemicals, surfactants support better crop protection, efficient nutrient absorption, and environmentally friendly applications. सो सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट जो सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं उसे, जिससे कि सरफेस एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है और सरफेस के ऊपर में जो भी लीव्स वगैरह के सरफेस है उसके ऊपर में क्विकली और इजीली स्प्रेड करने में हेल्प करता है. सर्फेक्टेंट्स को बोल सकते हैं कि सर्फेक्टेंट जो एक एडजुवेंट की तरह एक्ट करता है, जो भी एक्सिलरी एजेंट्स होते हैं उस पर इम्प्रूव करता है प्लांट का सरफेस, और जो सॉइल है उसका भी इन्हेंस करता है एफिशिएंसी केमिकल का. सर्फेक्टेंट जो सपोर्ट करता है क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए एंड एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है. सो टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट की बात करेंगे जो यूज़ होते हैं एग्रोकेमिकल्स में. तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं. सो फर्स्ट है हमारा नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट. नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वो सर्फेक्टेंट होते हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं होते हैं. ये स्टेबल होते हैं अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ pH लेवल एंड टेंड्स टू बी माइल्ड, मेकिंग देम आइडियल फॉर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन. नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट कॉमनली यूज होते हैं एग्रीकल्चरल स्प्रेज में वेटिंग एजेंट की तरह और इम्प्रूव करते हैं स्प्रेड ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑन द प्लांट सरफेस. जो प्लांट सरफेस है उसके ऊपर जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसका स्प्रेड को ये इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो मिनिमाइज करते हैं क्रॉप डैमेज के रिस्क को और साथ ही साथ ये आइडियल होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन के लिए. जो भी लीव्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले होते हैं उनमें एप्लीकेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं. अब बात करते हैं एन आयोनिक सर्फेक्टेंट. एनायोनिक सर्फेक्टेंट कैरी करते हैं नेगेटिव चार्जेस जो हाईली इफेक्टिव होते हैं एंड ये जो ऑयल्स होते हैं उसे रिमूव करते हैं और साथ में जो डर्ट्स है उसे ब्रेक करते हैं. और इसे कॉमनली यूज़ करते हैं हम डिस्पर्सिंग एजेंट इन द एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन जो एंश्योर करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सॉल्यूशन में. एंड एनायोनिक सर्फेक्टेंट ये बहुत इफेक्टिव होता है जो कि क्लम्प्स वगैरह को, सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करता है और इन्हेंस करता है स्टेबिलिटी जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होते हैं उनके. सो अब बात करेंगे हम कटायनिक सर्फेक्टेंट की. कटायनिक सर्फेक्टेंट एक पॉजिटिव चार्ज इनके पास होता है और साथ में इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. दे आर प्राइमरी यूज इन द एग्रो केमिकल फॉर्मुलेशन और इनको बैक्टीरियल और फंगिसाइडल एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. और हाउ एवर ड्यू टू द पोटेंशियल टॉक्सिसिटी टू सर्टेन प्लांट्स they are used sparingly and typically in the formulation where strong antimicrobial action is needed such as soil treatment करना हो या फिर स्पेसिफिक पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करना हो वहाँ पे. फोर्थ है एम्फोटेरिक या फिर ट्विस्टर आयोनिक सर्फेक्टेंट. एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस को कंटेन करता है, साथ में अलाउ करता है जो भी हमारे पीएच इन्वायरमेंट है उनमें अडॉप्ट करने के लिए अलाउ करता है. साथ ही साथ ये एक सुइटेबल
होता है एप्लीकेशन के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बनाने में हेल्प करता है, जिसको कि माइल्डनेस या फिर स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा जो क्रॉप है वहाँ पर अगर उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है, सो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स पे भी यूज़ हो सकता है, डेट नीड टू परफॉर्म इफेक्टिवली अक्रॉस वेयरिंग द सॉइल एंड वाटर कंडीशन। जो एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट है उससे हम compatibility with other surfactant की तरह भी जानते हैं, and are often used in the mixed formulation। सो सर्फेक्टेंट कैसे वर्क करता है एग्रोकेमिकल्स में, ये जान लेते हैं। तो पहला वेटिंग या फिर स्प्रेडिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर और अलाउइंग द एग्रोकेमिकल स्प्रे टू स्प्रेड मोर यूनिफॉर्मली अक्रॉस द प्लांट सरफेस। सर्फेक्टेंट जो है सरफेस टेंशन को लो करता है वाटर में, और साथ ही साथ जो एग्रोकेमिकल है उसे अलाउ करता है कि जब हम स्प्रे करें तो स्प्रेड हो जाए अच्छी तरीके से प्लांट के सरफेस पे। दिस वेटिंग एक्शन एंश्योर्स दैट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कवर अ लार्ज एरिया। जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो लार्ज एरिया को कवर करे, जो वेटिंग एक्शन है उससे इंश्योर होता है। एंड इम्प्रूविंग द कॉन्टैक्ट विद द टारगेट पेस्ट वीड्स और पैथोजेंस। और ये इम्प्रूव करता है कॉन्टैक्ट जिसमें ये टारगेट पेस्ट और वीड्स और पैथोजेंस पे फाइट करने में हेल्प करता है। सेकेंड है हमारा एडेजन एंड द स्टिकिंग पावर। सर्फेक्टेंट हेल्प करता है एग्रोकेमिकल्स को स्टिक करने में, प्लांट के जो लिप्स हैं उस पर स्टिक करने में हेल्प करता है, स्टेम्स पे या फिर सॉइल सरफेस पे। जब हम एडेशन को बढ़ा देते हैं, जो सर्फेक्टेंट है वो रिड्यूस करता है केमिकल्स वॉश ऑफ होने की जो अमाउंट होता है। जैसे हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत सारे केमिकल्स जो है वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर वहाँ से स्लिप कर जाते हैं। तो अगर हम एडहेशन का यूज़ कर रहे हैं या फिर सर्फेक्टेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी प्लेस पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा ड्यूरिंग द रेन और द इरिगेशन, अलाउइंग फॉर अ लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर द फ्रिक्वेंट रीएप्लीकेशन। अगर हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं तो उसमें एडहेशन है, मीन्स स्टिकिंग पावर है, तो या तो रेन है फिर इरिगेशन उसके बाद भी लॉन्गर टाइम के लिए उस सरफेस पे रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार एप्लीकेशन नहीं करना होगा जो भी हमारे केमिकल्स एग्रोकेमिकल्स हैं उनका। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है पेनिट्रेशन एनहेंसमेंट। Certain surfactant enhance the penetration of the agrochemical into the plant tissues. This is especially valuable in the herbicide and the systematic pesticide, as it allows active ingredients to move through the plant's outer layer and reach the target sites, leading to more effective and the lasting results. नेक्स्ट है हमारे पास emulsification and dispersion in formulation where oil based ingredients are present। जब फॉर्मुलेशन करते हैं जहाँ पे ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे तो सर्फेक्टेंट जो है एमल्सीफायर की तरह एक्ट होगा, जो क्या करेगा कि जो ऑयल और वाटर फेजेस है उसको साथ में रखेगा, स्टेबल करेगा और इवनली मिक्स करेगा। सो दिस इंश्योर्स दैट द ईच स्प्रे डिलीवर अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड मैक्सिमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट है उसके इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। फिफ्थ है हमारे पास ड्रिफ्ट कंट्रोल। सो ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट अ टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट हेल्प करता है एग्रोकेमिकल्स स्प्रे को ड्रिफ्टिंग, मतलब कि दूर में हवा के कारण से, तेज हवा के कारण करंट जो है उससे कहीं दूर ना चला जाए, उससे बचाता है। बाय रिड्यूसिंग द ड्रॉपलेट साइज वेरिएबिलिटी, जो ड्रॉपलेट्स के साइज उसकी वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये जो सर्फेक्टेंट है वो इम्प्रूव करते हैं स्प्रे की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो आगे अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में अगर सर्फेक्टेंट का हम यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि ये जो एफिशिएंसी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। By enhancing the spread, adhesion and penetration of the agrochemical, surfactant help करता है फार्मर्स को एक बेटर रिजल्ट को अचीव करने में स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके। साथ ही साथ जो ओवरऑल अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं पर हेक्टेयर में उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है और जो कॉस्ट है उसे सेव करता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है केमिकल रन ऑफ को, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने से भी बचाता है। सर्फेक्टेंट जो इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को, स्टिकिंग पावर जो है एग्रोकेमिकल्स स्प्रे का वो रिड्यूस करता है वॉश ऑफ को और रन ऑफ को, जो भी वाटर बॉडीज में जाने से रोकता है। तो ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जो प्रोटेक्ट करते हैं एक्वेटिक्स इकोसिस्टम को केमिकल कंटामिनेशन से। इन्हेंस करते हैं पेस्ट और वीड कंट्रोल को,
ये एक बेटर एडहेशन और पेनिट्रेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। सर्फेक्टेंट जो कंटेन करता है एग्रोकेमिकल्स प्रोवाइड करता है मोर इफेक्टिव पेस्ट और वीड कंट्रोल। ये लीड्स करता है हायर क्रॉप यील्ड को लेने में और हेल्थियर प्लांट्स को भी लेने में, और साथ ही साथ विच आर क्रूशियल फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, सो ग्रेटर रेजिस्टेंस टू रेन एंड इरीगेशन, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रेन और इरीगेशन के अगेंस्ट भी। तो सर्फेक्टेंट जो है वह एनेबल करता है एग्रोकेमिकल्स को कि रेन में या फिर इरीगेशन में भी वो प्रॉपरली स्टैंड कर पाए, और जो भी हमने एप्लीकेशन किया उसे लॉन्ग लास्टिंग रखे, मीन्स वो तुरंत वॉश ऑफ ना हो जाए। This resilience is especially valuable in the regions with frequent rainfall और high irrigation demands। वो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे बार बार रेन की या फिर इरिगेशन की नीड होती है, तो वैसे प्लेसेस पे ये जो सर्फेक्टेंट है जो हमें हेल्प कर रहा है कि जो हमारा एग्रोकेमिकल जो हमने यूज़ किया वो उसी जो हमारा प्लांट का सरफेस उस पर स्टिक रहे। तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है रेन या इरीगेशन के अगेंस्ट पे। ओके, फिफ्थ हमारे पास कॉम्पैटिबिलिटी विद द सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। तो जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर शिफ्ट कर रहा है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ, सर्फेक्टेंट ऑफर करता है एक वैल्यू, एक मीन जिससे कि हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम सर्फेक्टेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो साथ ही साथ इको फ्रेंडली सर्फेक्टेंट जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनता है, जो कि पॉपुलरली इसे सपोर्ट करता है फार्मर्स को कि अडॉप्ट करें इन्वायरमेंटली कॉन्शियस बनाने में, जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस अप्रोचेस में भी काफ़ी हेल्प करता है। सो कॉमन एप्लीकेशंस क्या है सर्फेक्टेंट का एग्रीकल्चर में, अब ये देख लेते हैं। सो गाइस इसे हम यूज़ करते हैं हर्बिसाइड की तरह, पेस्टिसाइड की तरह, फंगिसाइड की तरह, फर्टिलाइजर की तरह और सॉइल कंडीशनर या फिर वेटिंग एजेंट की तरह। साथ ही साथ हम इसे यूज़ कर लेते हैं सीड ट्रीटमेंट्स में भी। सो स्टार्ट करते हैं हर्बिसाइड की तरह कैसे यूज़ करते हैं। सर्फेक्टेंट को कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जैसे सर्फेक्टेंट को हम ऐड करते हैं हर्बिसाइड्स में ताकि उसकी वेटिंग या फिर जो पेनिट्रेशन है प्लांट सरफेस पे वो इम्प्रूव हो जाए। साथ ही साथ ये हेल्प करता है और इंश्योर करता है हर्बिसाइड्स को जो लेयर्स होती हैं वीट की उसमें इंटर कर जाए और इफेक्टिवली कंट्रोल करें। और साथ ही साथ जो हर्बिसाइड के एक्शन है वो क्या करते हैं कि इन्हेंस करते हैं हर्बिसाइड के एक्शंस को। सर्फेक्टेंट जो है रिड्यूस करते हैं जो रिस्क होता है वीड के रीग्रोथ का, और जो भी नीड होती है रिपीटेड उसके एप्लीकेशन की उसे भी रिड्यूस करता है। पेस्टिसाइड की जब बात करेंगे तो इन पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं एडेशन को प्लांट सरफेस पे और इंक्रीज करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द पेस्ट एंड द पैथोजेंस कंट्रोल। सर्फेक्टेंट हेल्प करता है केमिकल्स को स्प्रेड करने में अक्रॉस द लीव्स एंड द स्टेम, ensuring the through the coverage and the maximizing their efficiency against the insects, fungi and bacteria। फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो सर्फेक्टेंट इंप्रूव करता है जो अपटेक है फर्टिलाइजर्स का, जिससे हेल्प हो सके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का स्प्रेड करेंगे उसे मोर इवनली अक्रॉस द प्लांट रूट। ये स्पेशली बेनिफिशियल होता है फोलियर फर्टिलाइजर के लिए। सर्फेक्टेंट हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को पेनिट्रेट करने प्लांट लीफ पे और लीड करता है बेटर अब्जॉर्प्शन और हायर क्रॉप यील्ड के लिए। सॉइल कंडीशनर्स की बात करेंगे हम या फिर वेटिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सर्फेक्टेंट जो है उसे यूज़ करते हैं एज अ सॉइल कंडीशनर, क्योंकि वह हेल्प करता है इम्प्रूव करने में वाटर इनफिल्ट्रेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को। स्पेशली सॉइल में ये क्या करता है लो परमिएबिलिटी और हाई क्ले कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है और इन्हेंस करता है वाटर का मूवमेंट थ्रू द सॉइल। सर्फेक्टेंट इंप्रूव करता है रूट एक्सेस को और मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स को भी, साथ ही साथ सपोर्ट करता है हेल्दियर प्लांट ग्रोथ को भी। अब सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सीड ट्रीटमेंट सर्फेक्टेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट करता है, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन को और इन्हेंस करता है वेटिंग ऑफ सीड्स को। सर्फेक्टेंट हेल्प करता है एंश्योर ऑप्टिमल, साथ ही साथ ये जो मॉइस्चर लेवल है उसे भी इंश्योर करने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन रेट को भी बूस्ट करता है और साथ ही साथ अर्ली स्टेज प्लांट के हेल्थ का भी बहुत अच्छे से केयर करता है। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली सर्फेक्टेंट इन एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो जैसे कि हम बात करेंगे एज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्लेसेस अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द सस्टेनेबिलिटी, तो जो डिमांड इको फ्रेंडली सर्फेक्टेंट का बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल सर्फेक्टेंट पार्टिकुलरली डिराइव होता है पेट्रोकेमिकल से, और जो भी नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है उसे स्लो डाउन करता है बायोडिग्रेडेबिलिटी को और पोटेंशियल जो इसका टॉक्सिसिटी है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। इस रिस्पॉन्स में जो मैन्युफैक्चर करता है और डेवलप करता है बायो बेस्ड सर्फेक्टेंट को, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उससे, और ऑयल और शुगर ये जो भी इसकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पे भी। सो ये जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स होते हैं वो रिटेन करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कन्वेंशनल सर्फेक्टेंट वाइल ऑफरिंग इम्प्रूव
biodegradability and reduces the environmental footprints. कुछ इनोवेशंस है सस्टेनेबल सर्फेक्टेंट में जो इंक्लूड करते हैं सच एज शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट, अल्कलाइन पॉलीग्लूकोसाइड्स एंड बायोडिग्रेडेबल एनायन सर्फेक्टेंट। ओके, शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट की बात करेंगे तो ये डिराइव होता है रिन्यूएबल कार्बोहाइड्रेट से, एंड सर्फेक्टेंट जो बायोडिग्रेडेबल है ये वाला कॉम्पैटिबल भी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ हो सकता है। अल्कलाइन पॉलीग्लूकोसाइड्स की बात करेंगे तो ये प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल प्लांट सोर्सेज से। ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है जो एक्सीलेंट स्टेबिलिटी और माइल्ड होता है प्लांट्स में भी, और साथ ही ये आइडियल होता है सेंसिटिव ग्रोव एप्लीकेशन के लिए भी। बायोडिग्रेडेबल अनायनिक सर्फेक्टेंट की बात करेंगे तो ये मॉडिफाइड अनायनिक सर्फेक्टेंट है जो एनहेंस करता है बायोडिग्रेडेबिलिटी को, प्रोवाइड करता है इफेक्टिव सॉइल कंडीशनिंग को विदाउट हार्मिंग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। सर्फेक्टेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म द एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री बाय एनहेंसिंग द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट with the ability to improve the weighting, adhesion, penetration. Surfactant helps the एग्रोकेमिकल्स टू परफॉर्म बेटर, एंड ये सपोर्ट करता है फार्मर्स को कि वो हायर यील्ड अचीव कर सकें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम कर सकें, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ है वो इको फ्रेंडली सर्फेक्टेंट को एम्ब्रेस कर सकें। फ्यूचर जो है हमारा एग्रीकल्चर का वो प्रॉमिस करता है कि प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल दोनों हो और लेवरेज भी मिले। सो द पावर ऑफ द सर्फेक्टेंट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग वेल प्रोटेक्टिंग आवर इकोसिस्टम। तो हमारा मेन रोल रहेगा कि हमारा इकोसिस्टम भी प्रोटेक्ट हो और मॉडर्न फार्मिंग भी प्रमोट होते रहे। सो सर्फेक्टेंट के बारे में आई थिंक इतना काफ़ी होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।